हुए मैं भरत को राग दूंगा, ये अनीति होगी। और अनीति पूर्ण कार्य यदि दशरथ करेगा तो कीर्ति धूमिल हो जाएगी। युगों युगों तक लोग यही कहेंगे कि इस राजा भरत ने, राजा दशरथ ने योग्य कार्य को ना करके अयोग्य कार्य को किया है। कितनी स्थिति बनती है मां। इसलिए जीवन में एक बात इस रामायण से सीख लेना चाहिए। ज्यादा कुछ सीख पाओ तो ठीक है, नहीं भी सीख पाओ तो एक बात इस रामायण से जरूर सीख लेना कि अपने जीवन में भविष्य के लिए किसी से वचन मत देना कि भविष्य में हम कर देंगे। आप तो भैया बोलो मेरी सामर्थ्य होगी। आप लोग दान करते हो ना, बोली लेते हो। कोई ने 25 लाख की बोली ले ली, कोई ने 50 लाख की बोली ले ली, कोई ने 1 करोड़ की बोली ले ली। अरे मित्र, अपने घर की पहले स्थिति देखो, आपके घर में कितना धन रखा हुआ है, उस धन के अकॉर्डिंग बोली लो। आज तुम लखपति हो, करोड़पति हो, आज तुमने 2 करोड़ की 1 करोड़ की बोली ले ली, तो आज के आज उसको देकर के चुका के ऋण मुक्त हो जाओ। आज के आज इधर बोली लो, उधर चेक काट के दे दो, उधर पैसे लाकर दे दो हाथ में और ऋण मुक्त हो जाओ। ये बनिया की दुकान थोड़ी ही है, दान बनिया की दुकान थोड़ी ही है कि आज बोल दो 6 साल तक चुकाते रहना, 5 साल तक इंस्टॉलमेंट में देते रहना। ये कोई कंपनी का प्रोडक्ट है क्या? ये किसी कंपनी का प्रोडक्ट है क्या कि आज ले लो 6 साल तक 5 साल तक चुकाते रहना, इंस्टॉलमेंट बांध देना, किस्तें बांध देना। दान दे मन, और दान देकर के घर में क्लेश शुरू हो गया कि हमें तो गला घोट के मार डालो, फांसी से लटका दो, जहर डाल दो हमारे भोजन में, तुम्हें सब लुटाने की पड़ रही है, हम क्या भूखे मरेंगे। ऐसी घर में स्थिति बन जाए, ऐसा दान नहीं है। दान संज्ञा इसकी नहीं है। दान दे मन हरस विशेष है। दान देकर मन हर्षित होना चाहिए, उल्सित होना चाहिए। दान देकर के ऐसा आनंद आना चाहिए जैसे, आचार्य उदाहरण देते हैं, जैसे सुबह रात भर का जो शाम को जो खाया था, कल जो खाया था, वो पेट में भार पड़ जाता है सुबह तक, और भार बनने से वो पीड़ा पहुंचाता है। वो भार बन जाता है और पीड़ा पहुंचाता है, मतलब पेट में जो मल बन जाता है, वह मल सुबह आपको पीड़ा देता है, और उस मल को त्याग कर आने, छोड़कर आने के बाद आपको शांति का वेदन होता है, हल्कापन महसूस होता है। ऐसे जो संपत्ति आपके घर में पड़ी है, वो संपत्ति आपको भार लगने लगे कि इतना सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है, इसको कमाने में मैंने इतना सारा पाप इकट्ठा कर लिया है, वह संपत्ति जब आपको भार लगने लग जाए, उससे इकट्ठा किया गया पाप कर्म आपको भार लगने लग जाए, तो उस संपत्ति में से दान देना चाहिए। सिर पे भार ला के बैठ गए, माँ एक बात तो बताओ, माँ से नहीं पूछते, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। भैया किसी का घर लोन पे है या किसी की गाड़ी लोन पे है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति जिसका इंस्टॉलमेंट में घर बनाया हो, मकान प्लॉट बनाए हो, उसने ब्याज लिया हो, लिए तो औरों ने भी होंगे, हाथ नहीं उठा रहे हैं। वो बैठा है, दीपक भाई बैठा है, अपने अखिलेश भाई बैठे हैं, बैंक से लोन लेकर के घर बनाया, जमीन खरीदी, कार खरीदी, ऑफिस खरीदा, कुछ भी खरीदा हो सकता है, बिजनेस लोन लिया, बिजनेस स्टार्ट किया। अब मित्र एक बात बताओ, उस दिन क्या स्थिति होती है? जिस दिन इंस्टॉलमेंट की डेट आना होती है और उस समय आपका धंधा मंदा चल रहा होता है, और उस समय आपकी जेब में पैसा नहीं होता, और अगली 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद किस्त की डेट आने वाली है। उस समय की स्थिति सोचो जरा। जिनने लोन ली है वो अनुभव कर लो उस स्थिति को। मैंने एक गाड़ी लोन ली थी, और उसी समय अखिलेश भैया वहीं खड़े होकर मैंने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए। जहां जहां मुझे समझ आता गया ये मेरे लिए कष्टदायक है,
वहीं मैंने तुरंत खड़े होकर कायस्वर कर लिया, इसका मेरा त्याग। एक गाड़ी लोन ली थी और दुर्भाग्य से ऐसा हो गया कि बीच में, पहले जॉब में था तो मंथली सैलरी आती थी तो कोई टेंशन नहीं थी, आई दे दिया। इधर सैलरी आई, ये 2 दिन पहले चेक फट जाता था कि भाई 1 तारीख को सैलरी आएगी, 2 की डेट का चेक दे दिया, तो टेंशन नहीं थी। जब मैंने अपना स्वयं का काम स्टार्ट किया और ऐसा भी 1 महीना आ गया, उसमें ऐसे भी दिन आते हैं, कोई दिन है हाथी ना कोई दिन है घोड़ा और कोई दिन है पैदल चलना जी, कह न सकीरी, भूल गए, हाँ कहना फकीरी, हाँ जो ही था, कहना फकीरी है दिल झीरी सदा मगन में रहना जी, कोई दिन हाथी ना कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कभी ठाठ से बैठकर खाते हो तो कोई दिन ऐसा भी आता है जिस दिन किसी चबूतरे पे वृक्ष के नीचे बैठ करके और जीरा मन और पूड़ी खाना पड़ती है, ऐसे भी दिन आते हैं। भले ही गरीबी नहीं आई हो, अरे कहीं गए हो, आ रहे हो जा रहे हो, फंस गए, ट्रेन पंचर नहीं, गाड़ी पंचर हो गई, ट्रेन लेट हो गई, तो किसी चबूतरे के बैठ के वृक्ष के नीचे वे जीरा मन पूड़ी भी खाना पड़ती है, ऐसे भी दिन आते हैं। तो एक दिन ऐसा भी आया, 1 महीना ऐसा आया, उस महीने मेरा जो चेक आता था वो आने में बड़ा लेट हो गया और उस दिन उस महीने चेक भी कम बना। अब सुनो उस समय के परिणाम, इतने आकुल व्याकुल परिणाम, अंदर में इतनी उथल पुथल मच रही थी, अरे चेक बाउंस हो गया तो क्रेडिट खराब हो जाएगी मार्केट में, चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। इनसे बात कर रहे, भैया तुम्हारे पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा पड़ा है क्या, उनसे बात कर रहे तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है क्या, 4-5 दिन के लिए चाहिए, चेक आने वाला है, आ जाएगा। मतलब एक वो गाड़ी पे घूम तो रहे थे, उसी गाड़ी पे जा रहे थे लोगों के पास बोलने, भैया 2-4 दिन के लिए कुछ उधारी दो, उसी गाड़ी पे बैठकर जा रहे थे, पर वह गाड़ी आनंद नहीं दे रही थी, गाड़ी कष्ट दे रही थी। कहाँ इसको खरीद लिया, कहाँ इसको खरीद लिया कि इसके चक्कर में कहाँ कहाँ भटकना पड़ रहा है। उस दिन कायस्वर कर लिया, जीवन में अभाव में तो जी लेंगे लेकिन लोन लेके कभी नहीं जिएंगे। अभाव में कम से कम इतना है, अभाव में कम से कम इतना है कि उस समय उस वस्तु का सुख नहीं मिलेगा, परंतु संक्लेशता तो नहीं होगी। अब सोचो मित्र, जिन्होंने करोड़ों की लोन लेकर के, बोली का लोन लेकर के और बोलियां ले ली हैं। अब हमारे महामंत्री जी कैशियर साहब जब जाते हैं कट्टा लेकर के तो उनको लगता है आ गया कट्टा लेकर के, वो तो पन्ने वाला कट्टा लेकर जाते हैं, पेपर वाला कट्टा, सामने वाले को लगता है कनपट्टी पे कट्टा अड़ाने आ गया ये। अरे मित्र, जितना है उसमें से दान करो। भविष्य किसने देखा, भविष्य किसने देखा, केवली ने तो देखा, बताने भी नहीं आएंगे। आपने तो भविष्य देखा। साहुला जी आप चिंता नहीं करना, आपकी वो कम नहीं होगी, क्योंकि वैसे भी आता उतना ही है। जो 5 साल में कमा के देंगे वे एक बार में देके 5 साल तक देते हैं, कमी नहीं आती। और बल्कि मैं यूं मानता हूं कि जो कैश देके जाते हैं वे बड़े उस दान को प्राप्त करके बड़ा आनंद करते हैं, और जिनके हाथ में आता है वो भी आनंद करते हैं। अभी अपने अकाउंट में इतना कैश है, कम होता है, लेकिन कैश दिखता है तो आनंद आता है। कैश नहीं होता तो मन में आता है भैया वहां से लाना पड़ेगा, उनसे मांगना पड़ेगा, देंगे नहीं देंगे, दुनिया भर की झंझट होती हैं। तो कमेटी भी स्वतंत्र शांति से जीती है कि भैया को कि घर पे द्वारे पे भीख सी मांगने नहीं जाना पड़ेगी, भैया तुमने बोली ली थी दे दो। कितनी शर्म आती है, कितनी शर्म आती है कि किसी घर पे मांगने जाना पड़े। हमें न लेना है न देना है, मंदिर का पैसा, दान का पैसा, उसको मांगने के लिए किसी के द्वार पे खड़ा होना पड़ता, भैया दे दो चेक। शर्म आती है। इसलिए दान बोलो, खूब बोलना चाहिए। आपके पास है खूब बोलो, दान दो, मुनिराजों को भी आहार कराओ,
तो उधारी का दान लेकर के, उधारी के सामान से कोई आहारचर्या मुनिराज की नहीं होती कि थोड़ा हमारे यहाँ से बाजरे का आटा ले लो, हमें गेहूं का आटा दे दो, गेहूं खत्म हो गए हैं, अथवा प्रासुक नहीं कर पाए, मौसम गर्म हो ठंडा हो गया तो सुखा नहीं पाए गेहूं को। बाजरे का तुम्हारे घर में आटा है तो बाजरे की रोटी बना के खिलाओ, तुम्हारी सामर्थ्य हो तो खूब मालपुआ बनाओ, हलवा बनाओ, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं हो तो दाल चावल सब्जी रोटी खिलाओ, लेकिन किसी से मांग करके चौका नहीं लगाना, थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा तुम दे, चंदा चट्टे का कोई चौका नहीं होता, आहारचर्या नहीं होती, दान नहीं होता है। दान दे मन हरस विशेष है, दान देते हुए खिचड़ी भी अकेली खिलाओगे, खिचड़ी अकेली भी खिलाओगे तो आनंद होगा, और 56 व्यंजन बना करके खिलाओगे पर दिमाग में टेंशन लगी रहेगी, उनसे 1000 रुपये लेके आए थे चौके के लिए, अब उनको देंगे कहां से। इसलिए आपके घर में कुछ ना हो, गुड़ खिला करके सूखा पानी पिला देना, क्योंकि खाली पानी नहीं पिलाया जाता है, फंस जाता है गले में, लग जाता है, बोलते ना पानी लग गया तो पानी लग जाता है। इसलिए कुछ ना हो मित्र तो गुड़ खिला करके, कुछ ना हो तो सूखा आटा, आटा सेकते ना, फूफा बनाते, क्या बोलते हैं उसको तुम्हारे यहाँ, पंजीरी, हमारे यहाँ तो पंजीरी बोलते हैं, फूफा बोलते हैं उसको, ऐसे करो तो बाहर निकल जाता है वो, तो उसको फूफा बोलते हैं, कसार। पंजीरी खिला करके पानी पिलाना श्रेष्ठ है, वो फूफा खिला करके, वो खिचड़ी खिला करके पानी पिलाना श्रेष्ठ है, लेकिन किसी से उधार पैसा लेकर के धन लेकर के चौका लगाना श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे ही ना ले पाओ तो बैठ करके पीछे हाथ जोड़ के अनुमोदना करना कि भगवान ऐसा दिन कब आ जाए कि इस अवस्था को मैं प्राप्त हूं। जैसे ये लाखों करोड़ों की बोलियां ले रहे हैं और अपने आप को सौधर्म इंद्र बनाकर आपकी भक्ति कर रहे हैं, कुबेर इंद्र बनाकर आपकी भक्ति कर रहे हैं, वह दिन कब आए मैं भी आपकी सौधर्म इंद्र बनकर के भक्ति करूं। ऐसे भाव संजो लेना, मगर उधारी में लेकर के दान मत देना, इंस्टॉलमेंट का दान मत देना, जिससे कि भविष्य में संक्लिष्टता हो। कल को कोई ऐसी स्थिति पड़ गई कि धंधा पानी चौपट हो गया, अब कहो दान रख के चले जाओगे तो भव में न जाने किन किन पर्यायों को धारण करके आना पड़ेगा, और आकर के फिर यहां पर घोड़े गधे कुत्ते बिल्ली बन के चुकाना पड़ता है फिर, क्योंकि उधारी का काम तो बेकार, ब्याज पे ब्याज जुड़ जाता है। एक भजन गाते हैं ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्रभु जी मेरी लागी। प्रभु जी थोड़े ही लागी लगन तोड़ रहे हो, तोड़ रहे हैं, तुम खुद ही तो तोड़ देते हो, ब्याज के काम करोगे, प्रभु थोड़े ब्याज जोड़ रहे हैं। पर तुमने इंस्टॉलमेंट में बोलियां ले ली, अब बोली तो ब्याज लगेगा, क्योंकि बैंक में पैसा रखते हो, बैंक में पैसा रखते हो, उसका इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता, एफडी करते हो तो इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता। एक तो भविष्य को सोच करके बोलियां कभी मत लेना, भविष्य आपको पता नहीं है, जब आए खूब लो, नहीं है तो अभी भविष्य की कल्पनाओं में बोली मत लो, क्योंकि भविष्य बिगड़ गया तो भव बिगड़ जाएंगे। बोली नहीं चुका पाए, नहीं दे पाए तो ये समाज के लोग आपके बच्चों को पेरेंगे, तुम्हारे पिताजी ने बोली ली थी चुकाओ तुम, क्योंकि ऋण तो बच्चा, पिता का ऋण चुकाने का काम बेटे का होता है। अभी चुका रहे हैं बेटे, अभी चुकाएंगे बेटे, इसलिए वचन मत दो किसी को। हमारे पास वर्तमान ये है, इसमें से बोलो आपको क्या चाहिए, जो है इसमें से दे पाए तो देंगे, नहीं दे पाएंगे तो क्षमा मांग लेंगे, पर वचन मत दो कि हम साल भर बाद। इसलिए मुनिराज आशीर्वाद तो देते हैं, चातुर्मास का श्रीफल भेंट किया तो आ सकते हैं, संभावना, क्योंकि 10 प्रकार के सत्यों में संभावना सत्य होता है, तो संभावना कि आ सकते हैं। यदि कोई प्रतिकूलता नहीं होती है तो आ सकते हैं, ये नहीं कहेंगे कि आएंगे,
अगर ये कह दिया आएंगे, अब जमीन पलट जाए चाहे आसमान नीचे उतर किया जाए, अब मुनिराज को वहां पहुंचना ही पड़ेगा। और ये दृश्य हमने देखा था जब हम बनारस से बिहार किए। रास्ते में 6 महाराजों के स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ गए। ऐसी प्रचंड गर्मी पड़ी उस समय, 48 डिग्री टेम्परेचर, और उस 48 डिग्री टेम्परेचर में हम लोगों का बिहार चल रहा था। 50 डिग्री में, 48 डिग्री में उड़ता हुआ पक्षी टपकने लगता है। ऐसे टेम्परेचर में जब हम लोगों का बिहार चल रहा था, 5-6 महाराजों की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और इतनी बुरी स्थिति हो गई कि कैसे बिहार करें। अब उस समय चूंकि पंचकरण के लिए डेट फिक्स थी और वहां समय दे के रखा था, उसी समय पर सदय सागर महाराज जी की समाधि हो गई। हम लोगों के पास सोचिए इतना भी समय नहीं था कि हम समाधि हो गई तो एक दिन वहीं पर रुक जाते उसी स्थान पर। एक समय का बिहार टूटा था संस्कार आदि के लिए, तो एक समय के बिहार टूटने से फिर एक समय मतलब एक दिन की क्रियाएं हमारी छूट गई थी। वहां पे एक दिन लेट पहुंच पाए थे हम। तो इसलिए वचनबद्धता बड़ी विकट चीज है, बहुत खराब चीज है। वचन मत दो किसी को कि हम करेंगे, संभावना है, कर सकते हैं। यदि कोई परेशानी नहीं होती है, यदि कोई विपत्ति नहीं आती है तो अवश्य आएंगे, आ गई तो फिर नहीं आ पाएंगे। एक वचन दे दिया, अब इतनी बड़ी विकट स्थिति खड़ी हो गई, अब क्या बताएं। तब राम ने पिता के चित्त की विकलता को दूर करते हुए राम ने क्या कहा। पिता के जो अंदर में ऊहापोह मचा पड़ी थी, जो पिता के अंदर विकलता चल रही थी, परिणामों में उथल पुथल चल रही थी, उस उथल पुथल को शांत करते हुए अब राम क्या कह रहे हैं। दशरथ ने पहले पूछा उनसे, राम से पहले दशरथ ने पूछा कि ऐसी स्थिति में राम मुझे क्या करना चाहिए। तो दशरथ पूछ रहे हैं, हे प्राण प्रिय कहो मुझे क्या करना योग्य है। हे प्राण प्रिय कहो मुझे क्या करना योग्य है। तेरे रहते भरत का राज्य पद अयोग्य है। तुम बड़े हो, तुम योग्य हो, और तुम्हें राजपद ना दूं तो ये अयोग्य होगा। तो हे प्राण प्रिय कहो मुझे क्या करना योग्य है। तेरे रहते भरत का राज्य पद अयोग्य है। और बोल बेटा कैसे बचाऊं मुख का पानी। बोल बेटा कैसे बचाऊं मुख का पानी। और ऐसी है मेरे प्रभु राम की कहानी। ऐसी है मेरे प्रभु राम की कहानी। हे बेटा, हे पुत्र, मैं अपनी इज्जत की रक्षा कैसे करूं। अब इस मुख की कांति को मैं कैसे जीवित रखूं, तू ही कुछ उपाय बता। तब राम कहते हैं, चित्त को प्रसन्न कर कहा श्री राम ने। आज लंबा लेके आए हम कि चित्त को प्रसन्न कर कहा श्री राम ने। ये सुनने लायक बात है। जैसे हमारे अखिलेश जी ना कविता पूरी एक बार में नहीं कहते, इनकी आदत लग गई हमें भी। थोड़ी कहेंगे फिर बीच में पॉज ले लेते हैं, रुक जाते हैं, फिर बीच में कुछ कुछ बातें करने लग जाते हैं, माहौल बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, अटेंशन मिलता है। सही है ना, अखिलेश जी सही बोल रहे हैं। तो चित्त को प्रसन्न करे कहा श्री राम ने। पुत्र वही गिरती हुई कीर्ति जो था मिले। पिताश्री, आप क्यों चिंता करते हैं, क्यों चिंतित होते हैं। जो आपने कहा है वही सत्य है और वही सही है। क्योंकि पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने पिता की कीर्ति को धूमिल न होने दे। प्राण सुन लो भैया, आज के नए नए बोले बेटे और बेटियां क्या कह रहे राम।
बेटे बेटियों का कर्तव्य यही होता है कि हमारे माता पिता का यश हमारे कारण से नष्ट ना हो जाए।